हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज की इस वीडियो में हम एक फंक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है मैच। मैच फंक्शन करता क्या है, मैच फंक्शन के रूल्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। इसे हम दो प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे। पहला हम बेसिक फंक्शन के प्लेलिस्ट में भी ऐड करेंगे, प्लस जो हमारे वी लुकअप की सीरीज चल रही उसमें भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसको हम वी लुकअप के साथ एसोसिएट भी करेंगे और कंबाइन करके इसको चलाएंगे कि ये वर्क कैसे करता है वी लुकअप के साथ में। वी लुकअप के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने बाकी हैं, जिसमें एक मैच भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है वी लुकअप के साथ। अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए तो बहुत अच्छा एक रोल प्ले होता है, जो भी आपको समझ में आएगा जब हम आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वी लुकअप विथ मैच। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मैच होता क्या है, मैच का यूज कैसे किया जाता है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मैच फंक्शन, तो इसका जो पर्पस होता है वो ध्यान से समझिएगा। गेट द पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे। ठीक है, रिटर्न वैल्यू अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पोजीशन लुकअप एरे। मतलब जो आप लुकअप एरे देंगे, ठीक है, उसमें से वो पोजीशन निकाल के देगा कि वो जो लुकअप वैल्यू आपने दी है उस एरे में कौन से पोजीशन पे है। अभी इतना समझ में नहीं आएगा, अभी जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स होता है इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप एरे कॉमा मैच। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक जहां तक आपने वी लुकअप पढ़ा उसमें आपने पढ़ा है टेबल एरे दिया जाता है, ठीक है, या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन पढ़ा तो उसमें आपने पढ़ा है कि एरे दे दिया जाता है। क्लियर है? लुकअप एरे, ये एक नया वर्ड आया है लुकअप एरे, तो ये समझाऊंगा मैं कि क्या होता है। देखिए, मैच फंक्शन में क्या होता है कि टेबल एरे नहीं दिया जाता, लुकअप एरे दिया जाता है। ठीक है, अभी लुकअप एरे क्या होता है जब मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद आर्गुमेंट में लुकअप वैल्यू द वैल्यू टू मैच इन लुकअप एरे। ठीक है, ये जो आर्गुमेंट पूछता है वो इसके लिए लुकअप वैल्यू के लिए होता है। और लुकअप एरे कि वो जो आपने लुकअप एरे है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, ए रेंज ऑफ सेल और एन रेफरेंस। ठीक है, मतलब या तो वो रेंज हो सकता है या तो रेफरेंस। रेफरेंस मतलब जिसमें सेल का रेफरेंस देते हैं ना कि यहां से लेके यहां तक, इस तरीके का आप सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए मैच टाइप तीन चीजें होती है इसमें। पहला होता है वन, ये होता है आपका, जैसे आपने वी लुकअप में पढ़ा था एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच, तो इसमें भी सेम होता है। वन होता है अप्रोक्सीमेट मैच और जीरो होता है एग्जैक्ट मैच, और एक होता है आपका -1 जो कि होता है स्मॉलेस्ट। अब ये तीनों का यूज हम आगे समझेंगे, इसके एग्जांपल्स जब तक आप नहीं समझेंगे जब तक ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसका वर्जन देख लीजिए, ये 2003 से स्टार्ट है। और थोड़ा सा इसका एक पहले थ्योरी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए सामने जैसे लिखा हुआ है कि मैच इज एन एक्सेल फंक्शन यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ लुकअप वैल्यू। ठीक है, इन अ रो और कॉलम और टेबल। ठीक है, मैच सपोर्ट अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच एंड वाइल्ड कार्ड। ठीक है, ये वाइल्ड कार्ड अभी मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास में सिर्फ हम अभी समझेंगे अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट, और जो नेगेटिव वाला जो था 1 उसे भी समझेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसका मैच का जो थोड़ा बिहेवियर होता है उसको समझते हैं। देखिए, बिहेवियर का कहने का मतलब कि अगर आप 1 चूज करते हैं मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, तो यहां पे देखिए लिखा हुआ कि मैच फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू। ठीक है, लुकअप एरे मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच लगा रहे हैं किसमें, अगर आपने चूज किया है जो लुकअप पूछता है रेंज लुकअप लास्ट में, तो अगर आपने अप्रोक्सीमेट मैच चूज किया है, ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका डेटा है वो कैसे ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और अगर आपने एग्जैक्ट मैच किया है तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप टेबल एरे को वो असेंडिंग में करें, डिसेंडिंग, कोई रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है इसमें। ठीक है, ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेटा इसमें असेंडिंग हो या डिसेंडिंग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैच पढ़ लीजिए, मैच फाइंड द फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे डज नॉट नीड टू बी सॉर्टेड। समझ में आया?
ठीक है, इसमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। थर्ड है नेगेटिव माइनस जो 1 है उसका अप्रोक्सीमेट अगर आप यूज करना चाहें तो उसके लिए सेम वही सारा लिखा हुआ है इसमें, लेकिन इसमें क्या है कि जो आपका डेटा है वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, और अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच करना चाहते हो तो व्हेन मैच टाइप इज omitted it defaults to 1 with behavior as explained above, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। क्लियर है? ठीक है, तो मैच फंक्शन के एक एक चीज मैंने समझा दिया कि मैच फंक्शन होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, ये चीजें मैंने अभी समझाई सिर्फ थ्योरेटिकल। ठीक है, अब समझते हैं प्रैक्टिकली इसको एग्जाम्पल से कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, देखिए मैच फंक्शन जो है अभी हम 2 मेथड से भी समझते हैं पहले, उसके बाद हम तीसरा जो मैंने अभी बताया नेगेटिव वाला जो 1 था वो भी समझेंगे। ठीक है, पहले भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपके सामने एक फ्रूट्स की लिस्ट बनी है, मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया, ज़्यादा लंबा नहीं लिया। इसको जब हम वी लुकअप के साथ पढ़ेंगे तो और अच्छे से और एग्जांपल्स को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रूट्स के नेम दिए आपके सामने, और यहाँ पे एक मैंने अलग से लिख लिया जैसे फ्रूट का नेम दिया हो, और इसको आपको बोला गया पोजिशन निकालने के लिए। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया इक्वल टू मैच। ठीक है, और ये हम केस अभी पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट मैच। क्लियर है? लुक का वैल्यू जहां पे पूछा वहां पे हमने ये वाला सेल दे दिया, कॉमा, फिर आपसे पूछता है लुकअप एरे। अब देखिए वी लुकअप हमने क्या पढ़ा था, टेबल एरे। अब इसमें क्या पूछा है, लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो रॉ का आप एक मतलब रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या तो डेटा आपका कॉलम में होगा। क्लियर हुआ? दोनों में से एक साइड, दोनों साइड कभी भी नहीं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमने देखिए हेडिंग से नहीं लेंगे तो नीचे से गिनना स्टार्ट करेगा, अगर हेडिंग से लेंगे तो हेडिंग से गिनना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? तो मैं नीचे से भी डेटा दे रहा हूं, इस तरीके से सिलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए क्या बोला गया है, 0, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। कितना आंसर आया, 2। जरा चेक कीजिए कि जो आपने ये फाइंड आउट करवाना था कि मैंगो किस पोजीशन पे, तो जरा देखिए तो सेकंड पोजीशन पे है कि नहीं, यहां से गिनिए 1 2, यस और नो। तो मैच का सीधा सीधा माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि मैच जो है, जो भी आप लुकअप वैल्यू देते हैं, उस टेबल जो लुकअप एरे आपने दिया है, उस लुकअप एरे में वो किस पोजीशन पे है, बस वो आपको पोजीशन निकाल के देता है और इसका कुछ काम नहीं होता। क्लियर हुआ? ठीक है, एक और मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैंगो की जगह मैंने लेमन को यहां से कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया, तो देखिए लेमन का पोजीशन बता देगा। तो कौन सा पोजीशन, 6। गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना? क्लियर हुआ इतना? तो एग्जैक्ट मैच के सिनेरियो में वो देखता है कि जो आपने यहाँ पे लुकअप वैल्यू दी थी, क्या वो लुकअप एरे इसमें है, अगर है एग्जैक्टली वही चीज तो उसका वो पोजीशन निकाल के आपको दे देगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आप समझ रहे अप्रोक्सीमेट मैच। तो अप्रोक्सीमेट मैच में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वापस से हमने लगाया मैच, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैच लगाने के बाद सबसे पहले क्या पूछा, लुकअप वैल्यू, ये दे दिया मैंने, कॉमा, अब पूछ रहे आपसे लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में मैंने क्या दिया, ये मिलेगा कहां, ये जो वैल्यू लिखी है वो कहां मिलेगा, इस सैलरी वाले रेंज में मिलेगा। यस और नो, यस ना? और उसके बाद कॉमा। अब इसमें अभी हम समझ रहे हैं अप्रोक्सीमेट मैच। तो देखिए एक नेगेटिव -1 लिखा हुआ है और एक पॉजिटिव में। तो अभी हम पॉजिटिव वाला अगर लेते हैं तो पॉजिटिव वाला क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मैच। समझ में आया? देन जरा एंटर प्रेस कीजिए, तो अभी क्या आया, एरर। अभी एरर क्यों आया आप समझिएगा, क्योंकि अभी आपने पीछे रूल पढ़ा, क्या रूल पढ़ा, कि अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच लेते हैं पॉजिटिव वाला, तो पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैच फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू और लेस देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या आपका ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा डेटा सेलेक्ट कीजिए और अब चले जाइए डेटा टैब में और यहां से इसको सॉर्ट कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और देन ओके। अब देखिए तो जरा पोजीशन कितना लिखा है मैंने, 2555। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, 1000 ये रहा आपका और
2000 ये रहा, तो 2 और 3000 के बीच में ही तो ये आपका ये पड़ता है 2555। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसने कौन सा पोजीशन दे दिया, सेकंड पोजीशन। समझ में आया? और एग्जैक्ट मैच के केस में ये काम नहीं करेगा। अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे 3000 लिखता हूं अभी, ये देखिए जैसे एंटर प्रेस करा तो इसमें कितना आया, थर्ड पोजीशन आया ना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यू है, और एग्जैक्ट मैच के केस में अगर मैं यहाँ पे मान के चलिए एग्जैक्ट मैच देता हूं, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 0 दिया, तो एग्जैक्ट मैच के केस में अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2555, तो अब ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसको लुकअप एरे में ये चीज मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं? एग्जैक्ट मैच का काम क्या होता है कि अगर वो लुकअप वैल्यू जो आपने दी है, अगर वो उस लुकअप एरे में होगा तभी वो पोजीशन देगा, अदरवाइज पोजीशन नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे जो भी उसके बीच में कहीं कोई चीज आ रहा हो वो वैल्यू, जैसे 2555 किसके बीच में आ रहा है, 2000 और 3000 के बीच में, तो जहां पे भी वो वैल्यू उसको मिल रही है वो उसको पोजीशन उठा के दे देगा। कौन? अप्रोक्सीमेट मैच। समझ में आया? तो एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच क्लियर हुआ। जैसे वी लुकअप में मैंने पढ़ाया था एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट, वैसे ही मैच भी काम करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका रूल याद रखिएगा कि अगर आप मैच फंक्शन को यूज कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट मैच के साथ, तो आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं नेगेटिव वाला, इसी में मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, अब अगर आपने मान लीजिए कि इसमें अब आपने यूज किया है ये ग्रेटर देन, ठीक है, अब जरा एंटर प्रेस कीजिए तो क्या आंसर आया, एन है। अब इसमें एन क्यों आ रहा है, अब देखिए इसमें पढ़िए कि ये जो नेगेटिव वाला जो अप्रोक्सीमेट मैच आप लगा रहे हैं 1, वो क्या है, देखिए कि मैच फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटर देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू, लुकअप रे मस्ट बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें इसको किस ऑर्डर में रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जरा इसको सिलेक्ट कीजिए वापस से, अब कीजिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब इसको कर दीजिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और देन ओके। तो अब इसका पोजीशन क्या आया, 7। जरा गिनिए तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। तो ये 2000 और 3000 के बीच में आ रहा है, इसलिए इसने आपको यहाँ पे 7th पोजीशन दे दिया। समझ में आया? तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच यूज कर रहे हैं पॉजिटिव वाला, तो आपको डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, और अगर आप नेगेटिव वाला अप्रोक्सीमेट मैच यूज कर रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रखना है। जो कि ये फाइल जो है मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इन रूल्स को आप पढ़ के और उसके बाद ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक डेटा है जिसमें कुछ एम्प्लॉइज के नेम दिए गए और यहाँ पे जनवरी फरवरी इस तरीके से मंथ्स दिए गए, और यहाँ पे उनका सेल्स अमाउंट दिया गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे बोला गया कि मुझे बताओ कि इस जो टेबल एरे है, इस टेबल में श्याम का क्या पोजीशन है डेटा में। ठीक है, तो आपने वापस से यहाँ पे लगाया मैच। क्या लगाया? मैच। मैच लगाने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा गया लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ये दे दिया आपने, कॉमा लुकअप एरे। ये नाम कहाँ मिलेगा, इसी रेंज में तो मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर आप हेडिंग से, मैंने बता दिया पहले ही कि अगर आप हेडिंग से लेंगे तो हेडिंग से गिनना शुरू करेगा, और अगर आप हेडिंग के नीचे से लेंगे तो नीचे से गिनेगा। ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच। मैंने अभी सिखाया एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो श्याम का दूसरा पोजीशन तो है फर्स्ट सेकंड, है ना। अब यहां से मान के चलिए राज को मैंने कॉपी किया और यहां पे पेस्ट किया, तो इसकी पोजीशन क्या है, गिनिए 5, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मुझे जानना है कि मंथ जो है फेब, वो इस एरे में कहाँ है। अभी आपने जो पढ़ा ये कैसे दिया, इस तरीके से आपने वर्टिकली सिलेक्शन दिया। अगर हॉरिजॉन्टली सिलेक्शन देंगे तो कैसे निकलेगा वो भी देख लीजिए। इक्वल टू वापस से मैच, मैच में लुकअप वैल्यू कौन, ये, कॉमा लुकअप एरे मिलेगा कहाँ, ये ऊपर हेडिंग में। ठीक है, कॉमा। अब मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो फैब की कौन सी पोजीशन है, ध्यान से देखिए, थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि हमने शुरू से एरे दिया था इसलिए। तो अभी मैच कॉन्सेप्ट समझ में आया। या तो लुकअप एरे इस तरीके से होगा वर्टिकली, या तो लुकअप एरे इस तरीके से होगा हॉरिजॉन्टली। समझ में आया? ये दोनों में से एक ही साइड चलेगा, दोनों कभी भी साथ में नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो उम्मीद है आपको
मैच फंक्शन का एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैच फंक्शन आखिरकार करता क्या है। एक बार मैं समरी बता देता हूं मैच फंक्शन का। मैच फंक्शन या तो रो का एरे लेगा या तो कॉलम का एरे लेगा, पूरे टेबल का कभी भी एरे नहीं लेगा। और मैच फंक्शन का जो सबसे मेन काम होता है सिर्फ और सिर्फ पोजीशन निकाल के देता है कि जो आपने लुकअप वैल्यू दी है उस लुकअप एरे में किस पोजीशन पे है। ठीक है, बस इसका मेन काम क्या होता है, पोजीशन निकालना, जो भी आप लुकअप वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मैच फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ भी डाउट रहता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।